एक्सप्लेन करता हूँ एक बार मैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉम्बिनेशन, जो आपका एक टॉपिक है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जो उसमें अलजेब्रा में पढ़ोगे बाद में। तो यहाँ पर सेट थ्योरी में इसका एक यूज है, तो मैंने बताया था। और मैंने फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ बेसिक मैथमेटिक्स में एक बार बताया था, जैसे स्टार्टिंग 11 में। तो यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को चूज करना, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, ऑब्जेक्ट नेगेटिव नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी बोलते हैं कभी हम लोग कि माइनस पर्सन, माइनस गर्ल्स, माइनस मैन्स, माइनस पेन, तो इसलिए कभी नेगेटिव नहीं होता है। फ्रैक्शन क्यों नहीं होता है? जैसे हम लोग ऐसे बोलेंगे हाफ पर्सन, वन वन थर्ड पर्सन। आप एक, या तो पेन को, ये पेन है, या तो पेन को पूरा ले जाओगे या आधा ले जाओगे। आधा तो कोई पॉसिबल नहीं, तो पेन नहीं रह जाएगा। या तो पूरा ले जाओगे तो नहीं ले जाओगे। ठीक है। हाफ, वन थर्ड, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। दैट्स वाई हम लोग जो परमुटेशन में होता है, इसमें एनसीआर या सॉरी कॉम्बिनेशन में एन एन एंड आर मस्ट बी इन अ इंटीजर। व्हाट टाइप इंटीजर? पॉजिटिव। ठीक है। अब देखो, किसी को नहीं लेना, मान लो दो पेन पेन है, अब दोनों में से किसी को नहीं लेना, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो। नहीं लेना, कितना तरीका होगा? एक ही तरीका होगा ना। मान लो दो पेन रखा है, एक पेन लेना है, या तो इसको ले सकते हो या तो इसको ले सकते हो, दैट्स द टू वे। अब मान लो दोनों को लेना है, तो दोनों को ले गया, एक ही तरीका। अब मान लो दोनों में से किसी को नहीं लेना है, जहां था वहीं, तो कितना तरीका होता है? सिर्फ एक ही तरीका होता है। तो इसी तरह से हम लोग कॉम्बिनेशन, ये था आपका काउंटिंग, जो छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, जो नहीं पढ़ता लिखता किसान भी कर सकता है। बट अब मान लो मैंने दे दिया 200, 200 पेन है, उसमें से मुझे 11 पेन चूज करना है, तब आप उस समय काउंटिंग नहीं कर सकते हो। काउंटिंग करते करते थक जाओगे, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। एक कॉपी भर जाएगा, उसमें से कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा, कुछ ना कुछ बचेगा। ठीक है। तो ये होता है। तो यहाँ पर कल हम लोग इसके बारे में डिटेल समझे थे, उसी को कंटिन्यू करता हूँ मैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा था एन सी आर, एन आपका ग्रेटर देन इक्वल टू आर, और दोनों क्या होते हैं, एन एंड आर मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। और एन सी आर का वैल्यू होता है फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस द नंबर ऑफ वे टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कल क्या बताया था, अपने को निकालना है, इफ ए हैज एलिमेंट, इफ ए हैज एन एलिमेंट्स, then its power Pa has to the power n elements। ठीक है। तो ये होगा। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं, मैंने एक सेट बनाया था, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल में पहले एग्जांपल एक समझा देता हूँ। यहाँ पर एग्जांपल मान लो, यहाँ पर मैंने दो लिया है, तो इसके क्या क्या सेट बन सकते हैं? मान लो ये है, इसके पॉसिबल सेट कितने हैं? पॉसिबल सेट 5 है, 1 है, 2 है, 1 एंड 2 है। तो इसमें क्या हुआ, नो ऑब्जेक्ट्स, नो ऑब्जेक्ट्स, इसमें इसमें 1 एलिमेंट्स, और इन दोनों इसमें 2 एलिमेंट्स। उसी का 3 रहेगा, तो 1 2 3 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, उसी को करते हैं। मान लो यहाँ पर अपने पास कितने हैं, ये सेट में एलिमेंट्स कितने हैं? n एलिमेंट्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A having no elements।
कितना हो जाएगा NC0। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी NC0 की वैल्यू 1 हो, मतलब n में से कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लेना, तो सीधा लॉजिकली क्या उसका 1। ठीक है, एक मिनट। ये हुआ। अब उसी तरह द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए हैविंग वन एलिमेंट, तो ये हो जाएगा NC1, तो इसका वैल्यू कितना आएगा यहाँ पर, जो भी है। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए हैविंग 2 एलिमेंट्स, तो क्या लिख सकते हो NC2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग 3 एलिमेंट्स, क्या लिख सकते हो NC3। ऐसे करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग n एलिमेंट्स NCn। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, काउंट कर लो, NC0, NC1, NC2 डॉट 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 NCn। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक किसी को डाउट है? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो अब देखो इसका वैल्यू कैसे निकालोगे। तो यहाँ पर फिर से बेसिक मैथमेटिक्स में बताया था मैंने, कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, इसको यूज करेंगे। हमारे पास एक सीरीज होता है 1 + x⁴n, इसका जो वैल्यू होता है NC0, NC1, NC2, NC3 डॉट 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 NCn x⁴n। ये हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें तो पुट x = 1, जब x = 1 पुट कर दोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 + 1 n, और यहाँ पर जो बचेगा NC0, NC1, NC2 डॉट 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 NCn, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 2n, दैट इक्वल टू कितना हो गया NC0, NC1, NC2 डॉट डॉट। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 टू पावर। तो अपने पास कितना था, प्रूफ करना था, प्रूफ करना था। तो आपको दो चीज नया चीज, यहाँ जो आगे का टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा बेसिक मैंने मुझे बताया था, तो बाइनोमियल का और कॉम्बिनेशन का यूज करके आपको प्रूफ करना है। कोई डाउट है?
ठीक। तो यहाँ देखो, एक थ्योरम देखो यहाँ पर, ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो बी implies पावर ऑफ ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ पावर ऑफ बी। ठीक है, इसका प्रूफ देखो, गिवन ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ, लेट एक्स पी ए, दिस implies x also belongs to A, ठीक है। दिस implies x also belongs to B because x एलिमेंट ए में होगा तो बी में ही होगा, इसका मतलब क्या हो गया, पी पी दस है। कोई डाउट इसमें? आपको ये है तो ये होता है, प्रूव करना था, तो ये गिवन है, ठीक है। इसी यूज किया हूँ मैं। मान लो x बिलोंग्स टू पी है, तो जब x बिलोंग्स टू पी है, ठीक है, तो x ए में होगा, और x ए में है तो x बी में भी होगा, ये सबसेट है, तो ऐसा लिख सकते हो। तो x बी में है तो उसके पावर में भी होगा, तो इसलिए x बिलोंग्स टू पी ए मीन्स पी बी। जब दोनों में है तो पी ए इज आल्सो सबसेट ऑफ पी बी। नेक्स्ट आते हैं यूनिवर्सल सेट। देखो यूनिवर्सल सेट जब समझ नहीं आया तो बाद में पूछ सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जब तक एक बार अपने से ट्राई नहीं करोगे, कोई एलिमेंट ले लोगे 1 2 1 2 3 करके, ऐसे ट्राई करोगे। हाँ, 1 मिनट। अच्छा, ब्लर क्यों आ रहा है इतना? ठीक है अभी। यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एनी सेट ऐसा बोल सकते हो, एनी सेट विच इज superset of all the sets under consideration is called universal set। या तो ऐसा बोल सकते हो, all set under consideration discussion are its subset, मतलब कोई भी एक बड़ा सेट ले लोगे जिसमें वो सारा जिसको डिस्कस करना है वो अंडर में आ जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय, कहीं कैसा दिखाते हैं,
ऐसा दिखाते हैं, कहीं यू से दिखाते हैं। नोट करके ध्यान रखोगे। A universal set can be chosen arbitrarily for any discussion of given set। मतलब यूनिवर्सल सेट आप अपने अकॉर्डिंग, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि यही होता तो यही होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, तो एग्जांपल बताता हूँ मैं। लेट ये आपका 1 2 3 एंड बी आपका 3 4 6 9 एंड सी आपका 0 1। तो आपको एक यूनिवर्सल सेट चूज करना है। ठीक है, ऐसा लेना है कि सारा एलिमेंट एक सेट में आ जाए, तभी तो यूनिवर्सल हुआ ना। तो एस इक्वल टू चूज कर सकता हूँ 0 1 2 3 4 6 7 8 9। तो 0 1 2 3 4 6 7 8 9, तो ये क्या हो जाएगा आपका यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब ये नहीं है कि कुछ फिक्स है, आप एक प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कोई डाउट है इसमें? एक क्वेश्चन देता हूं मैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन सेट? X is an even integer C 0 1 and X is a rational number। ठीक है, तो इसको बताओ तो आंसर।
वाह। देखो, ए में क्या है? ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। 5 है। 1 2 3 काउंट करोगे, बाकी अंदर में क्या है कुछ मतलब नहीं मुझे। पी में नंबर ऑफ सेट कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इनफिनाइट है। क्यों? इवन इंटीजर लेस देन 9। इवन क्या होगा? आपका बहुत से नंबर होंगे, ये 19 है, 0 आपका 2 4 ऐसा करके इधर होगा, -2 -4 ऐसे करके, लॉट ऑफ नंबर। तो सारे क्या आपके हैं? ऐसा करके आपको कहाँ तक जाएगा? इनफिनाइट तक। तो नंबर कितने हो गए एलिमेंट? इनफिनाइट। सी वाला भी क्या होगा? सी में नंबर ऑफ एलिमेंट इनफिनाइट। क्यों इनफिनाइट है? क्योंकि इसमें एलिमेंट्स क्या आपका 0 से 1 के बीच में रैशनल नंबर, जीरो दो नंबर के बीच में इनफिनाइट रैशनल नंबर होता है। दो नंबर के बीच में क्या होता है? इनफिनाइट रैशनल नंबर होता है। ठीक है। कोई डाउट है किसी को इसमें? एक टॉपिक बचा है बेनेन डायग्राम, जो जरा कल बताऊं। एक प्रॉब्लम लिख लो तो। सी सेट 1 3 5 7 9।
इंसर्ट, करेक्ट, सिंबल, ठीक है। ठीक है, कल वेन डायग्राम लास्ट टॉपिक बचेगा, तो उसको मैं एक्सप्लेन करके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और बाकी क्वेश्चन और नोट्स फोटो खींच के भेजता हूँ मैं। फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन दिया था मैंने। हाँ, फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन दिया था। हाँ, फिजिक्स का कोई क्वेश्चन दिया